हेलो बच्चों, मेरा इस चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, जो 10 क्वेश्चन मैंने फिर सेलेक्ट किया है, 2 वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने 10-10 क्वेश्चन सेलेक्ट किया था। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में फिर जो है 10 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये आपको काफ़ी मदद करेगा एग्ज़ाम में। तो इसको आप ध्यान से देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों आइए देखते हैं हम लोग ये क्या है। पहला सवाल है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। तो कोई खोखला गोला है, जैसे कोई चालक है इस तरह का, तो कह रहा है इस पे आवेश दिया हुआ है। इस पे आवेश दिया हुआ, मान लो क्यू आवेश दिया हुआ है, तो बताना है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो अगर बच्चों ये कंडक्टर है, ये चालक पदार्थ है, तो कोई भी चालक पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है। बच्चों ये जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूला पे आता है, एक्सप्रेशन जो फिजिक्स में जो एक्सप्रेशन होता है उस पे क्वेश्चन आता है, बीमा पे आता है, कुछ कॉन्सेप्ट पर भी आता है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट को भी समझना है, फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना है, डायमेंशन को भी ध्यान में रखना है ना। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मिस नहीं करेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई एक चालक पदार्थ है, कोई गोला है और इस पे आवेश दिया हुआ है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई का मान हमेशा 0 होता है और जो पोटेंशियल होता है इसके अंदर वो कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी विभव का मान क्या होता है, कांस्टेंट, यानी नियत होता है, विभव नहीं बदलता। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। विद्युत क्षेत्र 0 रहता है, यहाँ से यहाँ तक पूरे क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगा और पूरे क्षेत्र में भी का मान समान होगा हर जगह, चाहे यहाँ कहीं पर भी जो विभव होता है वो समान होता है। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। असीमित आवेशित किसी पतली चालक की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है। असीमित मतलब इनफाइनाइट। कोई प्लेट है, कोई पतला प्लेट है इस तरह से, इस पे आवेश दिया हुआ है इस तरह से, है ना। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह से आवेश इस पे दिया हुआ। ये चालक कैसा है, इनफाइनाइट है, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा। तो कह रहा है इसके नज़दीक किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो कोई भी चालक, पतला चालक हो, इस पे आवेश अगर इस तरह से दिया हुआ है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो बच्चों इसके नज़दीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है।
सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है आवेश बट्टा एरिया। कभी कभी इसका यूनिट पूछ देता है, सिग्मा इक्वल टू आवेश बटा यानी पृष्ठ आवेश घनत्व का इकाई क्या होता है, तो इसका इकाई हो जाएगा कूलाम्ब पर एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, बढ़ या घट सकता है, इनमें से कोई नहीं। बच्चों जब हम किसी वस्तु पे आवेश देते हैं तो आवेश जो उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। जैसे अगर ये कोई वस्तु है, कोई चालक, ये कोई चालक है, इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इस पे आ गया इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर इस पे आ गया तो इस पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है ना। तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है इसमें कम जाएगा, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है उतना इसमें वृद्धि हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा उतना ये प्लस चार्ज वाला में इसमें उतना द्रव्यमान घट जाएगा, और इसमें जो उतना द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो बच्चों ये धन आवेश भी हो सकता है, ऋण आवेश भी हो सकता है। तो अगर धन आवेशित हो गया तो उसका मास घट जाएगा, अगर ऋण आवेशित हो गया तो उसका मास बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया कि बढ़ या घट सकता है, दोनों हो सकता है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है। वैद्युत द्विध्रुव यानी डाइपोल, जैसे ये डाइपोल है -q + q। अब इसका कारण निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति का मतलब है इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस स्थिति में किसी भी पॉइंट पर कह रहा कि विभव कितना होता है, तो इस स्थिति में जो विभव होता है बच्चों v का मान वो हमेशा 0 होता है। यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यानी इस लाइन पर कहीं पर भी अगर देखेंगे तो विभव हमेशा क्या होता है 0 होता है, 0 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। अब कह रहा कूलम्ब बल होता है, केंद्रीय बल होता है, विद्युत बल होता है, ए और बी दोनों होता है। केंद्रीय बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो कूलम्ब फोर्स होता है, जो 2 आवेशों के बीच में जो बल लगता है, जैसे एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, तो कूलम्ब बल होता है F = K Q1Q2/r²। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, इसके बीच का दूरी हो गया R। कहता है ये वाला जो बल होता है ये तो विद्युत बल होता ही है, क्योंकि 2 चार्ज के बीच में लगता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। फिर कह रहा है कि ये केंद्रीय बल होता है, जो ये केंद्रीय बल भी होता है। केंद्रीय बल होता है क्योंकि ये जो बल लगता है ये दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा, यानी इसके मिडिल पॉइंट से मिलाने वाली रेखा के एलोंग बल लगता है, ठीक है। तो ये केंद्रीय बल भी होता है, यानी सेंटर के एलोंग लगता है। इसका सेंटर, इसका सेंटर, सेंटर को जब मिलाएंगे एक लाइन से तो ये जो बल लगेगा उसी लाइन में कार्य करेगा, उसी लाइन में वो बल लगता है, इसलिए ये दोनों होता है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल क्या होगा।
समविभवी तल, समविभवी तल का मतलब हो गया वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई तल है, ठीक है, इसके हर बिंदु पर विभव समान है, हर बिंदु पर विभव भी का मान क्या है, समान है, तो इस तल को हम बोलेंगे समविभवी तल। तो समविभवी तल का एक गुण होता क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है। विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभवी तल के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र है एक अक्ष के डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो समविभवी तल कैसा होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर वाला तल कौन सा हो जाएगा, ये वाला तल हो जाएगा, यानी वाई जेड तल जो है ये तल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समविभवी तल के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई जेड तल में, वाई जेड तल जो हो जाएगा ये समविभवी तल हो जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ डालने पर उसकी धारिता क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, कह रहा है कि इसके बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जैसे मान लो पानी रख देते हैं, प्लास्टिक रख देते हैं, या और कोई भी अगर मीडियम इसके बीच में रख देते हैं, तो क्या होता है, इसका धारिता क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, और जब हम इसके बीच में प्रावैद्युत पदार्थ जब रख देते हैं तो उसकी धारिता हो जाती है K एप्सिलॉन नॉट A, यानी K टाइम्स बढ़ जाता है। जितना उसका प्रावैद्युत नियतांक होता है, जैसे पानी का नियतांक होता है 80, तो अगर हम इसमें अगर पानी डाल देंगे तो उसका जो धारिता है वो 100 गुना 80 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अचर रहता है, आवेश बटा विभव, दिया गया आवेश बटा विभवांतर। एकांकी चालक का मतलब हो गया कोई एक चालक है इस तरह से, ठीक है, और इस पे हम आवेश देते हैं, जैसे जैसे आवेश देते हैं वैसे वैसे इसका विभव बढ़ता है, यानी आवेश और विभव दोनों प्रोपोर्शनल होता है। आवेश जैसे जैसे देंगे विभव बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, Q/V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। Q/V क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, यानी Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक प्लेट और संघनक प्लेटों के आवेशों का कुल योग, यानी जो संधारित्र इस तरह से है, इस पे होता है +Q चार्ज, इस पे होता है -Q चार्ज, तो दोनों को अगर टोटल करेंगे तो Q - Q बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगा। दो संधारित्र है, दो संधारित्र को बच्चों हम जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। मान लो ये संधारित्र है और ये दोनों को हम समांतर, इसका धारिता C है, इसका धारिता C है, तो कह रहा है इसका तुल्य धारिता क्या हो जाएगा। तो समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होता है वो होता है ये दोनों का सम, यानी C + C = 2C। तो
तो इसका टू सी हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये 10 सवाल था, 10 MCQ जो कॉन्सेप्ट, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मैंने बता दिया। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो आपसे मिस नहीं करेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए, है ना। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपसे कोई भी सवाल, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में देगा वो आपको मिस नहीं करेगा। धन्यवाद।